हेलो दोस्तों। मैंने आपको ग्रुप में बताया था कि मैं आज शाम को आपके लिए एक वीडियो बना के डाल दूंगा। उसमें जो भी जानकारी होगी वो पूरी पूरी उसमें बता दूंगा। जो हकीकत है वही बताऊंगा। फालतू की बातें तो करनी आती नहीं मुझे। जैसे कि आपने आज सुना ही होगा कि ये करेंगे वो करेंगे। आप ये जो हकीकत है, रियलिटी है, वो आपको बता दूँ। ठीक है। जय श्री राम सब भाइयों को। और आप सब सही अच्छे ही होंगे। मैंने आपको भेज दिया कि आप परेशान हो। आप ये हम भी है, सभी परेशान हैं। कोई ऐसा भाई नहीं है जो परेशान नहीं है। इस पार्टी से जुड़ा हुआ हर भाई परेशान है। सभी भाई लोगों इन अपने बड़े भाई है जो एक्समैन है। सुबह भाई साहब BD चार सर बता रहे थे ना, ये दो ही भाई है, एक बड़े छोटे 55+ वाले माइनस वाले, सब ने दुख दे रखा है। हकीकत बात ये है। एक्समैन की वजह से सिविलियन चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, हर कैटेगरी का वनरक्षक भर्ती में परेशान है। चाहे कुछ भी हो। मैं इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा और इस प्रोसेस में आपको पूरा समझाऊंगा। हाँ, और ये वीडियो देख रहे हो और आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात में, तो आप इसके लिए इसका क्वालिटी अच्छी कर सकते हो। अच्छी क्वालिटी आप 480 या 720 में करके देख लो, उसमें आपको क्लियर दिखाई दे देगा। बाकी ज़्यादा इसमें कुछ समझा हुआ नहीं है। बाकी मेरी वॉइस सुन लो, वही बहुत है। आप इसको देख लो, सुन लो, लिखा हुआ कुछ ऐसा खास चीज़ नहीं है। तो 2 तारीख को फैसला आया था। जब कोर्ट से ये केस फ्री होके आया था, उससे पहले ही उन्होंने बधाई मांग ली थी। एक मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं 55+ के फेवर में आ गया है। हाँ ठीक है, आया है 55+ के फेवर में, पर वो फाइनल डिसीजन नहीं आया अभी तक। 2 फरवरी को जो आया था, फाइनल डिसीजन नहीं आया था। और हमारे भाई लोग खुशी में इतने झूम उठे थे कि वो भी एक्समैन का अलग बात है, बाकी सिविलियन का कि इतना हो गया इतना हो गया, कुछ उतना अपने पक्ष में कुछ नहीं हुआ था उसमें। सिविलियन की बात कर रहा हूँ मैं, एक्समैन की और दूसरों की बात करूँगा नहीं, सिर्फ सिविलियन की बात करूँगा इसमें। अपने पक्ष में 2 तारीख को 1% भी नहीं आया था। हकीकत बात ये है। अपने पक्ष में फैसला आएगा जो 6 मार्च डेट दी है ना, उस दिन जो फैसला आएगा वो अंतिम फैसला होगा, वही अपने पक्ष में होगा। अभी जो फैसला आया है वो अपने पक्ष में 1% भी नहीं है। मैं सिविलियन की बात कर रहा हूँ, OBC जनरल EW सब की। और जो एक्समैन केस लड़ रहे हैं और जो फ्री हो गए 55+ से, इन एक्समैन भाई साहब को किसी को भी पता नहीं है कि 722 पोस्ट है, वो टोटल पोस्ट है उसमें अलग है या उसके साथ में, ये इन 722 पोस्टों को अलग मान रहे हैं। ये मान रहे हैं कि अगर अलग होती तो आप सीधी ले लो, मैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये पोस्ट अलग है। ये 2167 पोस्ट है, उनमें से मेल की 1521 पोस्ट है। 1521 में से आपकी 722 पोस्ट है मेल की। मैं फीमेल का काउंट नहीं करा, फीमेल का काउंट इसमें करोगे तो ये वापस बैठ जाएगा इनका। ये 1521 मेल की पोस्ट है ना, जो नॉन TSP की बात कर रहा हूँ, उसमें से ही 722 एक्समैन की है और 87 SC डेटा रिकॉर्डों की है और 47 स्पोर्ट्स पर्सन की है। मतलब टोटल 552 पोस्ट ओरिजिनल में है। अब स्पोर्ट्स वाले और रेसिड वाले मिलने नहीं है, अब तक तो मिले नहीं है, ना मिलेंगे। ठीक है, उनकी 130 पोस्टें होती है, वो इन कैटेगरी से कटेगी नहीं। ये नहीं कि वापस कैटेगरी को मिलेगी। अगर ये मिलते हैं तो इनकी कैटेगरी से वापस पोस्टें कटती। जैसे जनरल की 654 है और SC की 230 है, ST की 173 है, OBC की 175 है, MBC EWS की 150 है, MBC की 125 है और 14 एरिया की है। ये जो टोटल पोस्ट है इनमें से कटनी है। ये कोई अलग से नहीं है। ये नहीं है कि अलग से और यहाँ पे वो मिलते नहीं है तो ये सब कैटेगरी को बढ़ जाएगी। ये किसी कैटेगरी को नहीं बढ़ेगी। अगर ये नहीं मिलती है तो वो कैटेगरी की पोस्ट है, इन्हीं कैटेगरी में रहेगी। ये इसमें पूरा प्रोसेस था। और जो बोल रहे 2 तारीख को जो कोर्ट का फैसला आया, उसके उसके आधार पर रिजल्ट जारी कर सकते हैं। उसके लिए बोर्ड में एक मीटिंग रखी गई है। ठीक है, बोर्ड में RMC बोर्ड में मंडे को एक मीटिंग है। उस मीटिंग में वो जो भी उनका वकील है उनसे और AAG से राय लेके डिसाइड करेंगे कि ये 2 फरवरी को जो उनका डिसीजन आया है उसके तहत एक्समैन का DV का रिजल्ट जारी किया जाए या नहीं किया जाए। अभी तक कोर्ट बोर्ड ने डिसाइड नहीं किया है कि उनका रिजल्ट जारी करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, ये मंडे को बोर्ड मीटिंग होगी, उसी में डिसाइड होगा। उससे पहले उसमें कुछ नहीं डिसाइड होगा कि किसका रिजल्ट आएगा और किसका नहीं आएगा। बाकी OBC का और जो सिविलियन है दूसरे SC ST जनरल MBC EWS और जो भी कोई कैटेगरी रहेगी तो वो अलग चीज़ है। उन सब का रिजल्ट 6 मार्च के बाद में ही आएगा, पहले कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ये हकीकत बात है। ठीक है, और उसके अलावा जो भी एक्समैन का DV होगा वो मंडे मंडे पे डिपेंड है पूरा। मंडे को जो डिसीजन आएगा उसके आधार पे RMSS बोर्ड जो कमेटी बिठाएगा और कुछ भी करेगा वो उसके आधार पे होगा। ठीक है, और ये पोस्ट है, इतनी इतनी पोस्ट है, मतलब उनमें से 666 भर ये मेल की पोस्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा SC की है, ST की भरी गई है, उसके बाद EWS की है,
फिर एमबीसी, फिर जनरल की है और फिर एमबीसी की है, वो जो जैसे भी है। जनरल की थोड़ी ज़्यादा भर्ती वो अलग चीज़ है, बाकी वो और मिक्स मैच हो जितनी भरी है 500 855 सॉरी 855 855 पोस्ट अभी भी खाली है अपने मेल की, सिर्फ मेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा फीमेल की टोटल मिला के 884 पोस्टें खाली है, जिसमें फीमेल की 29 पोस्ट खाली है, ठीक है। ये पोस्ट है यो एक्समैन से भरेंगे, एक्समैन, एसिड और स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स पर्सन अभी तक 2 ही मिले हैं, वो 2 कौन से, एक जनरल का है और एक ओबीसी का है। उसके अलावा कोई उसमें वैलिड स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, वो ना मिलेंगे। 2 मिले तो 2-4 और मिल जाएंगे। बाकी ये पोस्ट है मतलब अपनी कैटेगरी से नहीं कटेगी, यहीं से हट जाएगी, ठीक है, ओरिजिनल। और एसिड अटैक वाला कोई मुश्किल से 1-2 मिलेगा, ये भी अपनी कैटेगरी से नहीं कटने वाली पोस्ट है। अपनी कैटेगरी पे जो 855 पोस्ट है ना, इनमें से 15-20 पोस्ट है ये मान लो स्पोर्ट्स पर्सन और एसिड अटैक वाली, और तो पीछे 870 पोस्ट 840 पोस्टें बची। 840 पोस्टों में से इतनी ESM है, एक्स सर्विस मैन 722। 722 में से 840 पोस्ट है, उसमें से 722 के 722 तो आएंगे नहीं, ठीक है। अगर 200 भी आते हैं ना, वो बता रहे हैं जो सर उनके, अगर 200 भी आते हैं तो फिर भी 640 पोस्टें बचती है अपनी। उन 640 पोस्टों का रिजल्ट 6 मार्च के बाद ही आएगा। हाँ, पहले सर बोल रहे हैं कि हम बोर्ड जा रहे हैं, तो आप उनके साथ जाना चाहते हो तो जाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका रिजल्ट आएगा जल्दी तो फिर अपना आएगा तो फ़ायदा ही है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि अपना नहीं आएगा, आने को आ सकता है। बोर्ड मीटिंग में डिसाइड कर लिया, वो डिसाइड हो जाएगा, उसके अनुसार लीगल प्रोसेस कर लेंगे बोर्ड वाले। और ये 722 अगर ये पूरी ESM की काटते ना, तो भी प्रोविजनल का मतलब ये बोल रहा हूँ कि 6 तारीख से पहले रिजल्ट आना चाहिए। तो इसमें से इस 100 सीटों के लगभग प्रोविजनल मेल का, फीमेल का लगे, मेल का 100 सीटों के लगभग प्रोविजनल का आ सकता है रिजल्ट, जिसमें कट ऑफ से ऊपर वाले नंबर भी है हो सकते हैं और नीचे वाले नंबर भी हो सकते हैं। और वन रक्षक भर्ती में सिविलियन का जो पक्ष है, जैसे सिविलियन है, उनके पक्ष में क्या फेवर है और कौन उनके पक्ष में है, कोई नहीं है। हकीकत बात ये है, जब वो कोर्ट फाइनल कर देगा उसके बाद डिसाइड हो गया कि सिविलियन के पक्ष में कौन है। वी एक्समैन भाई साहब बोल रहे हैं हमने ओबीसी वालों की बात रखी, उनकी बात रखी, उनकी बात रखी। अब भाई साहब आप ये बताओ कि आप इन पोस्टों को अलग मान रहे हो, तो आपने बोर्ड में किस आधार पे बात रख दी कि ओबीसी की सीटें नहीं है। आपकी नज़र में तो ये ओबीसी वाली सीटें है ही नहीं, आप सोच रहे हो आपके अलग है, ओबीसी के अलग है, ओबीसी का रिजल्ट ऐसे रुका हुआ है, वैसे नहीं रुका है। इनमें से अगर आप ओबीसी के हो तो आपकी सीटें यहीं से मिलेगी। तो ओबीसी में भी खाली है ना, जैसे जनरल में 503, ओबीसी के 74 सीट, BC की 81 सीट, EWS की 44 सीट और SC की 25 सीट और ST की 28 सीट। ये सीटें यहीं से कट के आपको मिलेगी, ये कोई आपका हक अलग से नहीं है। आप हमारी कैटेगरी से सीट कट के आपको जाएगी तो ये आपको सीट मिलेगी। ये पहली बार हुआ है इतना कि इतनी इतनी छोटी भर्ती में इतनी ज़्यादा पोस्ट ESM को गई है। और आप बोल रहे हो हमारी सीटें अलग है, सामान्यकरण होगा, क्यों लोगों को उल्लू बना रहे हो। हकीकत बात ये है, सामान्यकरण में जितनी पोस्ट आप बता रहे हो उतनी पोस्टें सभी को नहीं मिलेगी। उसमें एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस सबको पता है जो पढ़ा लिखा है, ठीक है। और जो भर्ती का ज्ञान रखता है उस सबको पता है कि प्रोसेस में कितनी सीटें मिलेगी। प्रोसेस में ये होगा कि जनरल की कट ऑफ 78 है, और मान लो 78 से 72 या 73 आ गई एक बार के लिए, वेटिंग से पहले की बोल रहा हूँ, वेटिंग में और भी कम आ सकती है, ये आ गई। तो ऐसी का कोई बंदा है जो 73 और 78 के बीच में है, जैसे 5 बंदे, तो 5 बंदों की सीट उनकी कैटेगरी में उस नीचे वैकेंट हो जाएगी, चाहे वो सिलेक्ट हो रखे हैं, उनकी सीटें उनमें नीचे वापस मिल जाएगी, वो वेटिंग से पहले मिलेगी उनको, ठीक है। जैसे ST में 8 आ गए तो 8 सीटें वो उनकी मतलब 8 बच्चे ऐसे 73 और 78 के बीच में अभी, और अभी उन्होंने ज्वाइन कर ली तो वो कैटेगरी से सिलेक्ट हो गए हैं, फिर उनकी सीटें उनको वापस उनकी कैटेगरी में नीचे ऐड हो जाएगी। ये इसमें प्रोसेस में ज़्यादा सीटें नहीं मिलेगी, इसमें सबसे ज़्यादा सीटें ईडूल्स को मान लो मिल गई 15-20 सीट, और 15-20 MBC मिल गई, 5-7 SC को मिल गई, 5-7 ST को मिल गई। कोई ज़्यादा सीटों का प्रभाव नहीं पड़ना है यहाँ पे। और जैसा आप बता रहे हो कि सामान्यकरण में सबको मिलेगी और सब खुश हो रहे हैं कि हमें मिल जाएगी इतनी सीट और हमारा काम हो जाएगा, किसी का कुछ नहीं होना। हाँ, ये थोड़ा भी ब्लर कर रहा है, अगर आपको वीडियो ब्लर कर रहा है तो इसको HD में करके देख लो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैंने पहले नहीं बोला था, अभी बोल रहा हूँ कि 700-800 सब्सक्राइबर करवा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप सभी लोग। हाँ, और आपको वापस वो बात बताऊँ कि आपके पक्ष में जो बता रहे हैं ना सामान्यकरण से इतनी इतनी पोस्ट आएगी, उसमें से कुछ नहीं आएगा। हकीकत बात ये है, जो पोस्ट जिस कैटेगरी की है उसी कैटेगरी के पास रहेगी। हाँ ठीक है, 10-15 8-10 पोस्टें सब कैटेगरी को मिलेगी सामान्यकरण, वो सामान्यकरण में उसी हालत में मिलेगी जैसे 78 है जनरल की कट ऑफ, जनरल की कट ऑफ 73 आ गई। और फिर इसके बीच में आपकी कैटेगरी से जितने बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, EWS के, SC के, ST के और MBC के, वो बच्चों, उन्हीं बच्चों की सीट वापस आपकी कैटेगरी में नीचे जाके मिल जाएगी आपको।
वही होगा सामान्यीकरण में। अलग से नहीं कि वो सर बता रहे हैं आपके कि 722 सीट है, 722 सीट आपको वापस मिल जाएगी, वो नहीं है। 722 में से कुछ नहीं है, इसमें से जितने एक्समेन कटेंगे मतलब मिलेंगे, वो इतनी सीटें इसमें से कट जाएगी, बाकी अपनी सीटें अपनी कैटेगरी में रहेगी, किसी के पास कोई नहीं जाएगा इधर उधर, ठीक है। और इसमें बता रहा हूँ कि 722 में से 200 एक्समैन बता रही कि टोटल 200 एक्समैन है। 200 में से जनरल के 50 से 70 एक्समैन है, 100 ओबीसी के है, एमबीसी के एग्जैक्ट 19 है जहाँ तक डाटा है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के 15 से 20 ईएसएम है, एक्स सर्विसमैन, और 8 से 10 एससी के है, और 5-7 एसटी के। टोटल मिला के जो ईएसएम 200 होते हैं उनमें ये है। इसके बाद में ये जितने इतने इधर उधर होते हैं उसके बाद में सीट बचती है, तो जनरल की सामान्यीकरण होने के बाद में 300 सीटें बचेगी, अगर ये 55+ थोड़ा एकदम सही सही रहता है तो। और ओबीसी की 50 से 70 सीटें बचेंगी, ये 100 तक वहाँ आ जाएंगे। और स्पोर्ट्स पर्सन एसी रिटेक काट के 50 से 70 सीटें बचेगी। और एमबीसी की 50-60 सीटें अब सिविलियन को मिलेगी, और ईडब्ल्यूएस की 20-25 सीटें, और एससी एसटी की 20 से 1 एससी की सीटें, और 15-20 एसटी की सीटें सिविलियन को मिलेगी, वो लगे। सामान्यीकरण में 5-7 सीटें ऊपर नीचे होते हैं, मैं कोई एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, आप ये मत कहो कि आपने एग्जैक्ट बता दिया कि इतनी मिलेगी, मेरे पास अनुमान है, ठीक है। मैं आपको हकीकत है वो बता रहा हूँ। और उस इसके अलावा जो फीमेल है वही अपनी कैटेगरी में ऊपर नीचे होगी। सामान्यीकरण में हर फीमेल कैटेगरी में 5-7 सीटें मिलेगी, ठीक है। हाँ, ओबीसी में थोड़ी फीमेल वाली और ओबीसी और जनरल में थोड़ी कट ऑफ उनकी आई है, तो इस कारण उनको 15-20 सीट मिल सकती है, वो लग बाकी 5-7 एवरेज सीट मिलेगी सबको। और इसके अलावा इसमें कोई मैं ज़्यादा आपको बता नहीं रहा हूँ, बाकी ये जो प्रोसेस बताई ये प्रोसेस है। आपके पक्ष में ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे एमबीसी का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, सभी अपनी अपनी रोटी पका रहे हैं, बात इतनी। एक्समैन है, अगर एक्समैन इतने हमारे भाई बड़े अच्छे होते तो अपने खिलाफ वो कोर्ट में नहीं जाते। उनको तो पता ही नहीं है कि सीट किस प्रकार बनेगी, कैसे कुछ क्या होगा, वो अड़े हैं अपनी जिद पे। जो 55+ वाले वो भी अड़े थे, वो साइड में हो गए, या 55- वाले अड़े हैं, ठीक है। वो उनके लिए नज़र में ये सीटें अलग है, जबकि हकीकत बात ये है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप सभी लोग, ठीक है। और इसके अलावा और एक दो किस्म होते हैं, वेटिंग और प्रोविजनल का, ये भी बता दूँ आपको। वेटिंग का अभी कोई चांस नहीं है, ठीक है। जब तक एक बार भर्ती पूरी क्लियर नहीं होती ना तब तक वेटिंग नहीं आएगी। हाँ, जो पॉइंटों में रहे हुए एक आधे नंबर तक रहे हुए किसी भी कैटेगरी में, उन भाइयों को कहूँगा कि आपका वेटिंग से पहले जो रिजल्ट आएगा कंप्लीट उसमें हो जाएगा। आप वेटिंग का वेट ही मत करो, ठीक है। आप बार बार बोल रहे हो वेटिंग आएगी, वेटिंग वेटिंग से आपको मतलब ही मत रखो, आप तो आपका वो रिजल्ट आएगा उसमें हो जाएगा, वेटिंग का तो बाद में देखना आप, ठीक है। और प्रोविजनल रिजल्ट आएगा, एक्समैन का बोर्ड ने बोल दिया है कि जिस दिन एक्समैन का रिजल्ट आ जाएगा या फाइनल रिजल्ट आएगा उसके साथ में एक बार रिजल्ट जारी कर देंगे, जो प्रोविजनल नहीं तो 2 बार में हो जाएगा। एक बार अब वाले प्रोविजनल, और फिर एक एक्समैन का डिव्यू हो जाएगा, उसके बाद उनमें जो कमी रहेगी उनका जो प्रोविजनल आएगा, 2 अलग अलग हो जाएगा। जबकि बोर्ड ये नहीं चाहता, बोर्ड चाहता है कि एक साथ में प्रोविजनल रिजल्ट आए, तो इसका ये अलग अलग नहीं होगा, वो ये दोनों बाद में आएगा, पहले कोई नहीं आएगा। पहले एक्समैन वाला फाइनल हो, उसके बाद में जैसे 1-2 दिन मंडे को बोर्ड मीटिंग होती है, तो बोर्ड मीटिंग होने के बाद में जो भी होगा उनका डिसीजन वो बता देंगे, उसके आधार पे हो जाएगा। अगर वो कुछ नहीं करते हैं, बोर्ड मीटिंग में कोई फाइनल डिसीजन नहीं देते हैं कि हम इस प्रकार रिजल्ट जारी करेंगे, तो फिर 6 मार्च को जो कोर्ट का फाइनल डिसीजन आएगा उसी के आधार पे इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। और एक अभी 2-3 दिन से चल रहा है कि भर्ती प्रक्रिया क्लोज कर दी गई, भर्ती प्रक्रिया क्लोज कर दी गई, वीडियो वो सॉरी पटवारी की, लाइब्रेरियन की, जो भी थी। भर्ती प्रक्रिया क्लोज करने का मतलब है कि एक बार 100% रिजल्ट आ जाए भर्ती का, पूरी पोस्टों का, उसके बाद में 2 या 3 वेटिंग आ जाए। ये सब आने के बाद में अगर फिर भी उनकी पोस्टें खाली रह जाती हैं, और अब ये भर्ती हुए 100% रिजल्ट आने का 6 महीने भी और हो जाते हैं, उसके बाद में भर्ती प्रक्रिया को क्लोज कर दिया जाता है। फिर जब नई भर्ती आती है उसमें वो पोस्ट ऐड कर दी जाती है आगे से। ये भर्ती प्रक्रिया अपनी भर्ती के अब तक रिजल्ट आया 60% सीटों का। इस आधार पे जो कह रहे हैं भर्ती प्रक्रिया क्लोज हो जाएगी, जिसको डर लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। भर्ती प्रक्रिया क्लोज होने का प्रोसेस पूरा अलग है, और अपनी भर्ती अभी तक उसकी उस प्रोसेस में नहीं है। और बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो भाई अभी तैयारी कर रहे हैं वो आप करते रहो जिसका भी है। और 11 तारीख को जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम है, उसके बाद बात करेंगे आगे की पूरी। तो पहले उनको पेपर है, उनको पेपर देने दो, उसके बाद उन से बड़ी बात करेंगे आप पूरी का। हाँ, और बाकी जो भी भाई तैयारी करे वो करते रहो। अभी अगर आप इसी लाइन में हो, कोई दूसरी डिग्री नहीं है, तो आपके पास एक सुपरवाइजर वाली भर्ती है, मैं बता दूँ, ठीक है। उसमें ओबीसी और जनरल मेल मेल की पोस्टें 2000 है, ठीक है। उसमें ये ओरिजेंटल वाला नहीं है, अपना दुख नहीं देंगे।
अपनी बदुआ नहीं लेंगे ये एक्समैन है जो, ठीक है। ये उसमें रूल ही नहीं है, काट दो इनको इस कैटेगरी को अलग से, हॉरिजॉन्टल नहीं है उसमें। उसमें ये 200 में से 120-25 है जो भी 250 एक वो मानो, सॉरी बदुआ 12.5% 250 एक्समैन है वो अलग आ जाएंगे। उसके अलावा बचा के 175 1700 एक सीटें अपनी बचती है। और जिसके पास कोई दूसरी डिग्री नहीं है वो इसकी तैयारी करो, इसमें हो जाएगा। बाकी ये भर्ती प्रक्रिया अभी पूरी होने में टाइम लगेगा, मार्च का बता दिया, फिर मार्च में आचार संहिता लगेगी, आचार संहिता लगने के बाद ये फिर महीने 2 महीने आगे चली जाएगी। और हाँ, बाकी आपका जो डिसीजन है वो आप करो, बोर्ड जाना है, कहाँ जाना है, नहीं जाना है, किसके साथ जाना है, वो आप समझदार हो इतना। मैं इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बताऊँगा आपको। और बाकी मैंने जो इसमें मेरे पास जो जानकारी थी वो आपको बता दी। इसके अलावा कोई और तो नहीं है मेरे पास कुछ। मैं आपको चैनल वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो जो आपके पास में ग्रुप है, ठीक है। और अगर आपको बोर्ड जाना है, वहाँ जाना है तो आप जा सकते हो। हम अगर कुछ सर जा रहे हैं आपके BD चारण सर, अगर वो आपको बुला रहे हैं तो आप उनके साथ में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उनके साथ में जाओ तो अपना पक्ष जरूर रखो कि हमें अपनी सीट चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि आप उनके साथ में जाओ, उनका दबदबा बना रहे और अपने वापस आ जाए बाहर से ही, या फिर वो जाके बात करें, वो अलग चीज़ है। आप उनके साथ में जाओ तो अपना पक्ष भी रखो बोर्ड में जाके, जहाँ तक जा सकते हो। नहीं तो जब भर्ती भर्ती प्रक्रिया जो कोर्ट का फैसला आएगा उस दिन जाएंगे, जो भी होगा। भाई है बहन है मेरे पास जितने भी कॉल आए हैं सब ने बताया कि जब डिसीजन आता है और अपना एक्स में का रिजल्ट जारी होता है, अपना नहीं होता है, तो सभी साथ में चलेंगे, वहीं बैठेंगे, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तक ये भर्ती प्रक्रिया जो आपको बताई है मैंने, इस अगर ये आपको समझ में आ गई है तो ठीक है, नहीं तो आप रिलैक्स रहो, मैं वापस से आपको बता दूंगा। और ग्रुप से जुड़े रहो, इसके नीचे टेलीग्राम का चैनल लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, उस ग्रुप में जुड़ जाओ आप सभी लोग, ठीक है। बाय, गुड नाइट, सो जाओ, अभी 1 बज रहे हैं रात के, ठीक है। बाय।